हेलो दोस्तों, आज झारखंड जीके में हम लोग पढ़ने वाले सेट 48 एवं 49, जिसमें आपका कुल 40 क्वेश्चंस होने वाला है, जो दोस्तों आपके आगे आने वाले झारखंड के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये मिसलिनियस है, अर्थात मिश्रित प्रश्न। इसमें आपको सभी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो दोस्तों आपके रिविजन के लिए सबसे बेस्ट है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात की बिना स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सेट 48 क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड में बासुकीनाथ किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुमका जिले में स्थित है। झारखंड में बासुकीनाथ किस जिले में स्थित है? ना दुमका जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड में छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजरप्पा में। झारखंड में छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ स्थित है? ना रजरप्पा में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराने वाले हेमेंद्र नाथ घोष कहाँ के रहने वाले थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुमका के रहने वाले थे। क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराने वाले हेमेंद्र नाथ घोष कहाँ के रहने वाले थे? न दुमका के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हुल झारखंड पार्टी या क्रांतिकारी झारखंड पार्टी 1969 के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस रिचर्ड। हुल झारखंड पार्टी या क्रांतिकारी झारखंड पार्टी 1969 के संस्थापक कौन थे? ना जस्टिस रिचर्ड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, चाईबासा से प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति का संपादक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आनंद कमल चक्रवर्ती। चाईबासा से प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति का संपादक कौन था दोस्तों? ना आनंद कमल चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कोलेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चतरा में। कोलेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? ना चतरा में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को रांची में कहाँ रखा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहराबादी में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को रांची में कहाँ रखा गया था? ना मोहराबादी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, किसने खुखरा के स्थान पर दोईसा को छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी बनाया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्जन साल ने। किसने खुखरा के स्थान पर दोईसा को छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी बनाया? ना दुर्जन शाह ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 1782 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह को दबाने में किस अंग्रेज अधिकारी ने मुख्य भूमिका निभाई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स क्रॉफर्ड ने। 1782 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह को दबाने में किस अंग्रेज अधिकारी ने मुख्य भूमिका निभाई? न जेम्स क्रॉफर्ड ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, किसके समय में छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी दोईसा से पालकोट स्थानांतरित की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यदुनाथ शाह के समय में। किसके समय में छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी दोईसा से पालकोट स्थानांतरित की गई? न यदुनाथ शाह के समय में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 1797 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विष्णु मानकी ने। 1797 में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ना विष्णु मानकी ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड में किस रबी फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूँ का। झारखंड में किस रबी फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, तिलका मांझी ने कब आंदोलन शुरू किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1783 ईस्वी में। तिलका मांझी ने कब आंदोलन शुरू किया? ना 1783 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, तिलका आंदोलन में स्वायत्ता क्षेत्र कौन सा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संथाल परगना। तिलका आंदोलन में स्वायत्ता क्षेत्र कौन सा था? ना संथाल परगना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, तिलका मांझी द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश किस माध्यम से भेजा जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साल के पत्तों से। तिलका मांझी द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश किस माध्यम से भेजा जाता था? ना साल के पत्तों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, असहयोग आंदोलन में पहली बार कौन टाना भगत शामिल हुए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिद्धू भगत। असहयोग आंदोलन में पहली बार कौन टाना भगत शामिल हुए? न सिद्धू भगत शामिल हुए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17,
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित करने का अधिकार किसे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल को। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित करने का अधिकार किसे है? राज्यपाल को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, अंग्रेज मेजर नेशन लोहरदगा के ककरंग घाट जंगल में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पंडित गणपत राय को गिरफ्तार करने में कब सफल हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 मार्च 1858 ईस्वी को। अंग्रेज मेजर नेशन लोहरदगा के ककरंग घाट जंगल में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय को गिरफ्तार करने में कब सफल हुआ? 30 मार्च 1858 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भूहरी भूधृति के अंतरण पर प्रतिबंध CNT एक्ट की किस धारा में वर्णित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 48 में वर्णित है। भूहरी भूधृति के अंतरण पर प्रतिबंध CNT एक्ट की किस धारा में वर्णित है? धारा 48 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, उद्योग एवं खनिज हेतु जोतों का अंतरण का प्रावधान CNT एक्ट की कौन सी धारा में वर्णित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 49 में वर्णित है। उद्योग एवं खनिज हेतु जोतों का अंतरण का प्रावधान CNT एक्ट की कौन सी धारा में वर्णित है? धारा 49 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट सेट नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। झारखंड राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय को अप्रैल 1858 ईस्वी में झारखंड के किस स्थान पर फांसी दी गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिला स्कूल के द्वारा रांची में। जिला स्कूल के द्वार रांची में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पंडित गणपत राय को अप्रैल 1858 ईस्वी में झारखंड के किस स्थान पर फांसी दी गई? जिला स्कूल के द्वार रांची में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 32 इन्फैंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय झारखंड में किस स्थान पर था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोहिणी में। 32 इन्फैंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय झारखंड में किस स्थान पर था? रोहिणी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, रोहिणी ग्राम स्थित देसी स्थल सेना की 32वीं इन्फैंट्री रेजिमेंट किसकी कमान में थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैकडोनाल्ड के कमान में थी। रोहिणी ग्राम स्थित देसी स्थल सेना की 32वीं इन्फैंट्री रेजिमेंट किसकी कमान में थी? मैकडोनाल्ड की कमान में थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हजारीबाग में विद्रोही का नेता कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र शाही। हजारीबाग में विद्रोही का नेता कौन था? सुरेंद्र शाही। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक ताम्रपत्र पर झारखंड शब्द का उल्लेख मिला है, यह ताम्रपत्र किस शताब्दी का है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13वीं शताब्दी का है। एक ताम्रपत्र पर झारखंड शब्द का उल्लेख मिला है, यह ताम्रपत्र किस शताब्दी का है? 13वीं शताब्दी का है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 1857 के विद्रोह के क्रम में झारखंड में सर्वप्रथम किस स्थान के सैनिकों ने 12 जून 1857 ईस्वी को विद्रोह किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोहिणी। 1857 के विद्रोह के क्रम में झारखंड में सर्वप्रथम किस स्थान के सैनिकों ने 12 जून 1857 ईस्वी को विद्रोह किया? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रोहिणी। क्वेश्चन नंबर 8, प्रिंस ऑफ छोटानागपुर स्टेज किन्हें कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुकुंद नायक को। प्रिंस ऑफ छोटानागपुर स्टेज किन्हें कहा जाता है? मुकुंद नायक को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड पार्टी ने प्रथम बार चुनाव में भाग कब लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1952 ईस्वी को। झारखंड पार्टी ने प्रथम बार चुनाव में भाग कब लिया था? वर्ष 1952 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड के किस स्थल को सूर्योदय एवं सूर्य अस्त का सौंदर्य स्थल कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेतरहट को। झारखंड के किस स्थल को सूर्योदय एवं सूर्य अस्त का सौंदर्य स्थल कहा जाता है? नेतरहट को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 1952 में बिहार के प्रथम विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को कितनी सीट प्राप्त हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 33 सीट प्राप्त हुई थी। वर्ष 1952 में
बिहार के प्रथम विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को कितनी सीट प्राप्त हुई? ना 33 सीट प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, किस आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उन्हें आह्वान करते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाना भगत आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उन्हें आह्वान करते थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, CNT एक्ट में काश्तकारों के वर्ग के बारे में किस अध्याय में बताया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अध्याय 2 में बताया गया है। CNT एक्ट में काश्तकारों के वर्ग के बारे में किस अध्याय में बताया गया है? ना अध्याय 2 में बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, CNT एक्ट से वह रैयत जिसे उस भूमि पर जो उसके पूर्वज के द्वारा या ग्राम के मूल प्रवर्तक के द्वारा जंगल से कृषि योग्य बनाई गई है पर अधिकार हो, क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खुटकटी अधिकार युक्त रैयत। CNT एक्ट से वह रैयत जिसे उस भूमि पर जो उसके पूर्वज के द्वारा या ग्राम के मूल प्रवर्तक के द्वारा जंगल से कृषि योग्य बनाई गई है पर अधिकार हो, क्या कहलाता है? ना खुटकटी अधिकार युक्त रैयत। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, CNT एक्ट में मुंडारी जिसने स्वयं या अपने पूर्वज द्वारा जंगल भूमि के भागों को जोत में लाने के लिए अधिकार अर्जित किया है, क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडारी खुटकटीदारी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। CNT एक्ट में वह मुंडारी जिसने स्वयं या अपने पूर्वज द्वारा जंगल भूमि के भागों को जोत में लाने के लिए अधिकार अर्जित किया है, क्या कहलाता है? ना मुंडारी खुटकटीदार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, किसी भूधारक को उसकी भूधृति पर खनिजों की स्थिति होने पर पुनः ग्रहण पाने का कोई अधिकार नहीं हो, CNT एक्ट की किस धारा में वर्णित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 14 में वर्णित है। किसी भूधारक को उसकी भूधृति पर खनिजों की स्थिति होने पर पुनः ग्रहण पाने का कोई अधिकार नहीं हो, CNT एक्ट की किस धारा में वर्णित है? ना धारा 14 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, CNT एक्ट में भूइहरों तथा मुंडारी खुटकटीदारी बंदोबस्त रैयत होने का प्रावधान किस धारा में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 18 में है। CNT एक्ट में भूइहरों तथा मुंडारी खुटकटीदारी बंदोबस्त रैयत होने का प्रावधान किस धारा में है? ना धारा 18 में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, अधिभोगी रैयत का दिए गए प्रावधानों के अलावा बेदखली से संरक्षण का प्रावधान CNT एक्ट की किस धारा में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 22 में है। अधिभोगी रैयत का दिए गए प्रावधानों के अलावा बेदखली से संरक्षण का प्रावधान CNT एक्ट की किस धारा में है? ना धारा 22 में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, प्रत्येक रैयत को अपने भूस्वामी से एक पट्टा प्राप्त करने का अधिकार होगा, CNT एक्ट की कौन सी धारा रैयत को यहां अधिकार देती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 44। प्रत्येक रैयत को अपने भूस्वामी से एक पट्टा प्राप्त करने का अधिकार होगा, CNT एक्ट की कौन सी धारा रैयत को यह अधिकार देती है? ना धारा 44। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, CNT एक्ट की धारा 46 के अनुसार किसी अनुसूचित जनजाति के रैयत की जमीन उसी थाना क्षेत्र में रहने वाले किसी दूसरे अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को किसकी पूर्वानुमति से अंतरित की जा सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपायुक्त। CNT एक्ट की धारा 46 के अनुसार किसी अनुसूचित जनजाति के रैयत की जमीन उसी थाना क्षेत्र में रहने वाले किसी दूसरे अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को किसकी पूर्वानुमति से अंतरित की जा सकती है? उपायुक्त। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।